प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भूख नहीं थी तो खाने क्यों बैठा? या खुदा, खाना है ये, खाना है ये। जा घोड़ों के साथ जाके घास खा। नहीं खाना ना कुत्तों को डाल दे जाके। किसी के पेट में जाएगा तो सवाब तो मिलेगा। हुक्का मत गुड़गुड़ा। चिल्लाना बंद कर, बंद कर चिल्लाना। सब देखो, अरे तू खाएगी ना तो बहुत सवाब आएगा मुझे। सच कह रहा था, खाना बहुत बदमजा है। बेचारा ये कहाँ मर गए कुत्ते। वैसे तो घर के दरवाजे पे बैठे रहते थे। आज मेरी बीवी का बना हुआ खाना खाना है ना, सब छुप गए। घर आ गया। हाथ दो। हाथ यहाँ से लो। पकड़ो। हाँ जोर से कि धीरे से? जोर से। यानी मुझे बचाओ। मैं बाप। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, आप कब्रिस्तान से कब आए? कब्रिस्तान की बच्ची, मैं जिंदा हूँ, जिंदा। आपको जिंदा दफन कर दिया?
हाय मैं मर गई। अरे तो समझी नहीं तो समझी नहीं, अरे मुझे बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ। जमील के अब्बा। अरे नहीं जमील का अब्बा हूँ। नहीं, आप नूर साहब के अब्बा है। मैं बुलाती लाती हूँ। अरे मैं नूर साहब, मैं तेरा शौक क्या हुआ माँ? नूर! खामोश, 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 खामोश। अब्बा, अब्बा, तुम हो? हाँ? इस उम्र में मुँह काला करके कहाँ से आ गए? ये क्या तरीका है मुझे हार्ट देने का? तुम क्या सोचते हो मुझे डरा डरा के मार डालोगे? अरे बकवास बंद कर बकवास। मैं तो बढ़ते बढ़ते बचाऊं। मैंने सोचा तुम्हारे अब्बा हुजूर कब्रिस्तान से घूमते हुए घर चले आए। बकवास बंद कर, ऐसे बात नहीं करती अपने ससुर के बारे में। तुम्हारी कसम, इस वक्त तुम्हारी शक्ल ना तुम्हारे मरे हुए मरहूम अब्बा जैसी हो रही है। हाँ, तुम्हें हुआ क्या? तुम तो कुत्ते को खाना खिलाने गए थे ना? कहीं किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? बकवास मत कर, तू चुप होगी तभी तुम्हें बोलूंगा। अच्छा बताओ बताओ। तू पकड़। बाहर निकला, कुत्ते को खाना देने आंगन में मैंने आवाज लगाई। तभी रज्जाक की तरफ से भी आवाज आई। फिर एक और आवाज आई। आ गए? मैंने कहा। फिर आवाज आई, लाओ अपना हाथ इधर दो। फिर मैंने फट्टों के बीच में अपना हाथ डाल दिया। बहुत पुरानी आदत है तुम्हारी, दूसरों के फट्टों में हाथ डालने की। क्या जरूरत थी? फिर क्या हुआ? फिर आवाज आई कि अच्छा लगा हाथ पकड़ के। आवाज चलाना थी कि मर्दाना? अब जनाना थी मगर जरा धीमी थी। सुना? आवाज जनाना थी, धीमी थी, फिर भी सुनाई दिया तेरे बाप को। एक मेरे दांत में दर्द होता था, सारी सारी रात चिल्लाती थी, सारा मोहल्ला जाग जाता था। ये सुबह उठ के बोलता था, अच्छा पता ही नहीं लगा, मालूम ही नहीं पड़ा। इस उम्र में मजा लेके आ गया मुंह काला करा के। फिर क्या हुआ? फिर किसी ने मेरा हाथ जोर से अंदर खींचा। हाँ, जलाना था कि मर्दाना? ये तो पता ही नहीं चला। किसी ने या अली का नारा लगा के जोर से मेरा हाथ खींचा। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं दीवार से चिपका था, इलेक्शन के पोस्टर की तरह। अच्छा होता वहीं चिपके रहते और हाथ अंदर होता रज़ाक नानवाई के आंगन में। रही सही कसर वो पूरी कर देता सवेरे। पहचानता भी नहीं तुम्हें, भिखारी समझ के 2 रोटी हाथ में रख देता। अरे बकवास बंद कर, अपने शौहर के बारे में ऐसी बातें करती है। शुक्र कर मैं जिंदा वापस आ गया। दूसरे के आंगन में रात को पुछ पुछ करोगे तो यही अंजाम होगा। जरूर रज़ाक नानवाई होगा। नहीं नहीं वो नहीं था। तो उसका साला होगा मोटा हबीब। नहीं नहीं वो भी नहीं था। अबे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे ये सारा खेल तेरे सामने हो रहा था। तुझे कैसे मालूम कि कौन था कौन नहीं था? वो जिन्न था। क्या? जिन? जिन? हाँ जिन। कहाँ? तेरे घर के आंगन की दीवार के पास। तुमने देखा जिन कैसा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं यही तो पूछने आई थी कि कहीं तुम्हारे घर में दीवार के पास आंगन में कोई। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो मैं, नसीमा, रज़ाक, हाँ और मेरी भतीजी और भाई हबीब आया हुआ है। मैं इंसानों की नहीं, जिन की बात कर रही हूँ। लेकिन बात क्या हुई? कल रात आंगन में नूर कुत्ते को खाना खिला रहे थे। मैं भी कुत्ते को खाना खिलाऊंगी। हाँ हाँ खिला लेना, लेकिन अभी खामोश रहे। फिर क्या हुआ सईदा? फिर क्या, वो तेरे घर की दीवार के पास कुत्ते को पुचकार रहे थे, पुच पुच करके। हाँ। कि तभी तेरे घर की दीवार की तरफ से किसी के पुचकारने की आवाज आई। हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हारे घर की दीवार के पास से ऐसी आवाजें सुनी है और मैं सोचती थी कि तुम जमील को प्यार कर रही हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, नूर चौंक गया कि तभी किसी ने जनाना आवाज में कहा, अपना हाथ दो। हाँ, यही कहा था उस जिन ने। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मालूम है, नसीमा को भी मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम, हम दोनों को मालूम है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कैसे मालूम होगा? कितनी बार कहा है जब 2 बड़े बात करें
महंगा को कैसे मालूम कि जिन हाथ मांगता है? अरे वो तो ऐसे ही कह रही थी, जब से उस बेचारी पर वो हादसा हुआ है ना, कुछ भी बोल देती है। खैर, फिर क्या हुआ? फिर क्या, जैसे ही नूर ने दीवार के अंदर हाथ डाला कि किसी ने इतनी जोर से अंदर खींचा कि हाय अल्लाह, बस जान बच गई। हाय खुदा रहम करे। अब नूर भाई की तबीयत कैसी है? खुदा के फजल से तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैंने तो ताबीज पहना दिया है, कई बार दम करके पानी भी पिला दिया है। लेकिन हैरत की बात है, तुम लोगों को कभी किसी ने नहीं खींचा? हाँ, बहुत साल पहले जब रज़ाक के दादा जिंदा थे, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, मैंने भी एक साया देखा था। तो रज़ाक कहने लगा कि वो तो वो खुद थे। और वैसे भी नसीमा के अब्बा के होते हुए किसी जिन की मजाल है कि वो इधर का रुख करे। लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुमने पुचकारने की आवाज सुनी है। हाँ, सुनी तो है मैंने कई बार। अरे लेकिन जिन तो पकड़ लेते हैं ना, वो पूछ पूछ क्यों करेगा? अरे भाई, जिन तो जिन होता है, कोई किसी का बाप थोड़ी ना है जो प्यार से पूछ पूछ करे। तुम भी। रीच, कहाँ है रीच? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो खाना खाने गया होगा, अभी आ जाएगा। हाँ? उसने सालन क्या पकाया होगा? उसने टमाटर वाले बैंगन और पालक का साग पकाया होगा। चावल नहीं पकाए होंगे? पुलाव पकाया होगा उसने। खामोश हो जा, अगर उसका खाना तैयार नहीं हुआ ना तो वो तुझे खा जाएगा। चल, हम भी खाना खाएं, पुलाव पकाएं। आराम से बैठी रहे। अच्छा, इधर आ, इधर आ। मुझे एक बात तो बता, मुझे कैसे मालूम कि दीवार के यहाँ से आवाज आती है? हाँ? तुम्हें नहीं मालूम? तुम भी तो हाथ मिलाती हो। मैंने देखा था एक दिन जब तुम लकड़ी लाने गई थी ना, मैंने भी हाथ मिलाया था। बड़ा मजा आया था। तो वो तुम थी। मैंने ही तो हाथ पकड़े थे जोर से। अच्छा, तुझे पता है वो हाथ किसका था? जिन का। जिन ही था, जिन ही था। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन, कभी भी ना जिन को ऐसे हाथ नहीं पकड़ना, नहीं तो वो जिन है ना, वो तुझे खा जाएगा। मैं पकड़ लूंगी जिन को ऐसे। बड़ा मजा आएगा तेरा। हाँ।
शंकर से करूं। जानकी देर आधा बस। आधा बस। गुलाम रसूल, सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ हाँ, अल्लाह के फजल से सब ठीक है। बोल, क्या बात है? बस ये आपके लिए लाया हूँ, शिवरात्रि आने वाली है ना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज निकलना भूल जाए, लेकिन गुलाम रसूल शिवरात्रि के पूजा के बर्तन लाना नहीं भूलता। अरे कैसे भूल सकता हूँ, दुकानदारी का मामला जो है। रहने दे अपनी दुकानदारी। पिछले 10 सालों से तू शिवरात्रि पर वट्टू के लिए मटका, शिवलिंग और दिया देता है। बोल, कितने पैसे हुए? पैसे? अरे वो तो मैं भाई जी से सूद के समेत वसूल करूंगा। तेरी दुकानदारी का क्या होगा? तुम्हारी खिड़की पर जब ये दिया जलेगा और जब मैं शंख की आवाज सुनूंगा, तब बुलबुल बाग के प्यार की कीमत और एक कुम्हार की मेहनत मुझे मेरे अल्लाह से मिल जाएगी। तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तेरा बाप भी हमेशा शिवरात्रि पर दिए और शिवलिंग दिया करता था, याद है? सब कुछ याद है दीदी। ढेर सारे शिवलिंग, हजारों मिट्टी के बर्तन पूजा के लिए बनते थे। सारा बुलबुल बाग तो शंख की आवाज से गूंज उठता था। लेकिन अब तो कलेजा जैसे मुंह को आता है जब ये बंद घर और अंधेरी खिड़कियों को देखता हूँ। एक दिन बुलबुल बाग फिर से जगमगा उठेगा। तेरा अकीदा बेकार नहीं जाएगा गुलाम। खुदा की सिर्फ इस बात का यकीन हो कि वो सब रवायतें फिर से लौट आएंगी जिस पर मुझे नाज था, पूरे कश्मीर को नाज था। देखना उस दिन मैं बुलबुल बाग के हर कोने, हर रास्ते को चरागों से भर दूंगा। कश्मीर के हर चौराहे पर तेरे चिराग जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। चलता हूँ मैं दीदी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। कल शिवरात्रि है। बुलबुल बाग में जानकी दैत के सिवा और कोई नहीं। 10 सालों से ये दिन हमारी रूह पर बोझ बनकर आता है। पहले कितनी रौनक थी, आपस में मिलना जुलना होता था, और अब सर शर्मिंदगी से झुका होता है। मेरे मन में ये सवाल कई बार उठता है डार साहब, पर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। वो भी खास तौर पर जानकी दैत के लिए, जो कि हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, हमारे सुख दुख का सहारा। सूफी, ये सवाल सिर्फ शिवरात्रि को नहीं उठता, हर ईद और खुशी के मौके पर उठता है कि हम जानकी दत्त का सामना कैसे करें। एक अनचाहा बोझ हम सबके सीने पर है। पर मैं दाद देता हूँ जानकी दैत को, उनके माथे पर शिकन तक नहीं होती। अरे वो बेचारी क्या महसूस कर रही हो? उसके बच्चे उधर, वो इधर, हम लोग क्या कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं और हुक्का पी रहे हैं। तो तुम ही बताओ ना हमें क्या करना है। नूर, जानकी सब्र और बर्दाश्त की चट्टान है। डार साहब, आखिर वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो कभी कभी अपने बच्चों के बारे में सोचती होगी। गुलाम रसूल, उसका तो हर कोई अपना है, वो किसी को पराया नहीं समझती। पर अब कर क्या सकते हैं महबूब? हुक्का पी सकते हैं, हुक्का। बस 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 बस। अरे तुम नहीं खा रही हो क्या? खाती हूँ, तुम खा लो। भाई खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। रहने दो, मुझे मालूम है दिल रखने के लिए बोल रही हूँ। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, खाना वाकई अच्छा बना है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? चलो इनसे पूछ लो। क्यों भाई हरी किशन,
खाना कैसा बना है? खाना अच्छा बना है। हाँ, बहुत मजेदार बना है माँ। सुन लिया? बहुत अच्छा है, मजेदार है। विमला, विमला, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ये आंसू? अब इनकी आदत सी हो गई। आज शिवरात्रि है विमला। रात को सभी कैंप वाले शिवरात्रि की पूजा करेंगे। सबको अपने घर की बहुत याद सताएगी। मालूम है मुझे क्या शिवरात्रि है, और मैं ये भी नहीं भूली कि शिवरात्रि के दिन आप सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाते हैं। आप कहा करते थे मेरी माँ के हाथ में जादू है, मेरी माँ से अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। मेरी माँ से सीखो खाना कैसे बनाया जाता है। मेरी माँ। अरे विमला, वो तो तब की बात थी। अब तो तुम भी बहुत अच्छा खाना पकाती हो। तुमने ये जो आज बनाया है ना, ये सचमुच बहुत बहुत अच्छा है। तो फिर आपने आज अपनी माँ को याद क्यों नहीं किया? याद करके भी मैं क्या कर लूंगा? दूसरों को खुश रखकर अपने आप को कब तक मारते रहोगे? मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा। अरे अगर रोने का दिल करता है तो रोते क्यों नहीं? चरा